हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये वाक्य शुद्धि से संबंधित है। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं उनमें वाक्य शुद्धि से के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में से 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर ली है। और मूल तथ्य जो है इसके कंटेंट भी जो है अलग से नोट्स के माध्यम से आप सभी को जो है पढ़ाया जा रहा है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है ना, एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास आपकी तैयार हो रही है, लगभग तैयार हो गई है। एक दो टॉपिक और है उसमें ऐड करने के लिए, वो भी हो जाएगा। तो फिर मैं अभी टाइपिंग करना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें, तो इसलिए वो क्लास जल्द ही जो है मैं लाऊंगी और उसमें कंप्लीट हो जाएगा हम सभी का। फिर केवल प्रैक्टिस सेट ही हम सभी करेंगे। तो इसमें ऐसे साथ साथ प्रैक्टिस सेट करते चल रहे हैं हम सभी की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। और ये वैसे समस्त परीक्षा के लिए उपयोगी है जिनमें भी सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं। आगे हम सभी देखते हैं जो 11 नंबर का प्रश्न है। अपने प्रश्नों पर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य है, नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। इसमें से शुद्ध वाक्य का, हाँ तभी तो कहा मैंने, इसमें से जो शुद्ध वाक्य है उसे चयन करना है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे और जो है इसमें जो शुद्ध वाक्य है, देखिए ये नौकर आटा पिसवाने गया है, नौकर आटा पिसवाने गया है। तो आटा पिसवाया नहीं जाता है, आटा तो पिसा होता है ना, यहाँ गेहूँ पिसवाया जाता है। क्या पिसवाया जाता है? गेहूँ। अगर गेहूँ पिसवाने गया है तो शुद्ध होता हमारा, लेकिन आटा है तो आटा तो स्वयं में अपने आप में पिसा हुआ होता है ना, तो कैसे आटा हो जाएगा? तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, ये तो पहले भी बताया गया है आप सभी को कि गुलाब के फूल की एक माला, ना कि एक गुलाब की। एक गुलाब में देखिए जो माला बनती है वो कई फूलों से, बहुत सारे फूलों को उसमें ऐड किया जाता है तब तो माला बनती है ना, और एक गुलाब के फूल की कहाँ माला बनेगी? तो ये भी हमारा अशुद्ध हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, सी वाला देखेंगे। यहाँ जो है ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट ज्वर नहीं, ज्वर, ज्वर तेज होता है ना, धीमा होता है, तो ज्वर यानी कि बुखार। तो ये जो है यहाँ पर ये गलत हो गया। परमात्मा के अनेक नाम है, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, करेक्ट आंसर सही है ये। अगला प्रश्न जो है हमारा 12 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तक पढ़े। तो इसमें से जो शुद्ध है वो हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 12 है और जो 12 का करेक्ट आंसर है जो है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, तो ये करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी सब में जो अशुद्धियां हैं वो आप सभी को दिखाई दे रही होंगी। हर एक विद्यार्थी, है ना, अनेकों पुस्तकों, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। 13 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे हम सभी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा गया है। शुद्ध अशुद्ध ये ध्यान देंगे थोड़ा सा। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दय व्यक्ति से। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपयुक्त कथन असत्य है। तो जो 13 नंबर का प्रश्न है इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये तो गलत है ना। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये सही होगा। उसके घर के पास, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, एक यहाँ रहेगा, एक दुकान है मिठाई की, मिठाई की एक दुकान है। इस तरह से वाक्य हमारा शुद्ध होता है, लेकिन अशुद्ध पूछा गया। बाकी ये सभी ये सही हैं और ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। आगे जो है देखेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए यूपीआरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 पुनर्परीक्षा में ये प्रश्न बना हुआ था। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। 14 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें जो शुद्ध वाक्य है, तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है।
अनेक भाव प्रकट करती है। ये मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है सी हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर है। देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है, नहीं है इस तरह से नहीं हो सकता, नहीं, नहीं है, संभव नहीं है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, नहीं, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो गई जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। 15 नंबर का जो प्रश्न है, 15 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, इसमें देखते हैं, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत बहुत भूलें हो जाती हैं, है ना। इसका जो आंसर है हम सभी देखेंगे, आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। वाक्य शुद्ध है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये ऊपर है, डी ऑप्शन ये ऊपर है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ये सही कैसे हैं? देखिए, निम्नलिखित में डी वाक्य इसके बावजूद हम लोगों में सार्वजनिक त्रुटि है। ए ऑप्शन देखते हैं, है ना, ए ऑप्शन देखेंगे। स्पष्ट ही कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्नों को तो रखना नहीं है, 10 प्रश्न हम लोग करते हैं, है ना। जो भी प्रश्न करें वो अच्छे से करें। हाँ, 15 नंबर, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसका ये जो है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, ये वाला तो शुद्ध हो गया जो डी वाला है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो ये जो प्रश्न बना था ये देख सकते हैं आप 2016 में। अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा है। क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो 16 नंबर का जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंच, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा है ना। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये शुद्ध है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, नित्य समय पर पहुंचता हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ जो है वर्तमान एवं मौजूदा दोनों का एक ही तो अर्थ होगा, इसीलिए ये गलत हो गया वाक्य। वर्तमान और मौजूदा, मौजूदा का मतलब ही वर्तमान, समानार्थी शब्द 2 बार प्रयोग के, अनावश्यक अनुचित प्रयोग किया गया है शब्दों का। आगे हम सभी देखेंगे, 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। ठीक है, 17 नंबर का जो प्रश्न है इसे हम देखेंगे। गांधी जी चरखा चलाते थे, एक वाक्य जो शुद्ध है, गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा चलाते थे। करेक्ट आंसर हमारा 80 हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक है, अगर हम इसमें देखना चाहें, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो निर्दयी वर्तनी की दृष्टि से क्या है? निर्दयी, निर्दयी अशुद्ध है, निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है, ध्यान देंगे। ऐसे हम सभी सीखते चलेंगे, निर्दयी, निर्दयी नहीं, निर्दय होना चाहिए। ठीक है, और एकत्रित शब्द का प्रयोग इसमें जो है, एकत्रित नहीं होता, एकत्र होता है। क्या होता है? एकत्र, एकत्रित का अनुचित प्रयोग किया गया है। और भीड़, इसमें जो है, भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित भीड़। ठीक है, और जो भीड़ है, भीड़ से तात्पर्य है कि लोगों का समूह जो एकत्र गण को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये अनावश्यक प्रयोग किया गया है, गलत है। एक एक करके प्रत्येक, जब प्रत्येक है तो एक एक करने की क्या जरूरत है ना। प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है, एक एक करके, और प्रत्येक के दोनों समानार्थी हैं, तो अलग एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया और सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे हम सभी देखेंगे, एक वाक्य शुद्ध है, देखेंगे 18 नंबर का। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन
उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। ये इनमें से हमें देखना है 18 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसमें देखना चाहें पहले ऑप्शन में, तो उपादान का प्रयोग अनुचित है। उपादान, पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ये जो उपादान है, उपादान के स्थान पर यहाँ साधन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? साधन होना चाहिए था। ठीक है। और निरपराधी कोई शब्द नहीं है, निरपराध शब्द है। हमारा मूल शब्द क्या है? निरपराध है, इसलिए ये गलत हो गया। और अगर हम सी में देखना चाहेंगे तो नृत्यांगन के स्थान पर नर्तक होगा। क्या होगा? नर्तक। नृत्यांगन कोई शब्द नहीं है, नर्तक हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो बचा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हम देख लेते हैं। डी ऑप्शन ही हमारा सही है ना, डी ऑप्शन ही बचा है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा डी ही होगा। 19 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। जो 19 नंबर का प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो ये 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखेंगे अगर हम ऑप्शन क्या प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। जो शुद्ध वाक्य है तो करेक्ट आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यही वाक्य हमारा शुद्ध है। बाकी बी क्यों गलत हो गया है ये देखेंगे। बी में जो अवकाश शब्द का अनुचित प्रयोग किया गया है। अवकाश सोमवार को रहता है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अवकाश के स्थान पर क्या होना चाहिए? बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अवकाश जो है गलत है, बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। और विकल्प अगर हम सी की बात करते हैं, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो जो अगर हम सी की चर्चा करते हैं तो सी में जो है स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, मतलब अनुचित है। वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्त्री ही तो विधवा होगी। विधवा किसे कहते हैं? स्त्री को ही तो कहते हैं। तो दोनों शब्द करने की क्या ज़रूरत है? एक बार तो विधवा या तो वैधव्यता, या तो स्त्री करिए या तो वैधव्यता करिए। आगे देखेंगे, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। सानंदित जो है अनुचित है, सानंदित प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें आनंदित होना चाहिए था। आनंदित होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था मित्रों? आनंदित होना चाहिए। तो आप समझ आ गया होगा कि क्यों सारे ऑप्शन गलत थे। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या भी, जो इस प्रश्न जो इस का जो है लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि 10 प्रश्न हम सभी करते हैं और 10 प्रश्नों में से चारों ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं, है ना। बहुत लंबी क्लास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बोर नहीं होना है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन आसानी से सरलतापूर्वक समझते हुए चलेंगे, जिससे 10 प्रश्नों को इसलिए रखा गया है जिससे आप कहीं भी आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी आपकी इच्छा हो आप देख सकते हैं। कम समय में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। और पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य देखिए। अब यहाँ यही देख लीजिए, एक वाक्य शुद्ध देखना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के अच्छा सद्भाव रखना के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। आगे देखेंगे, हम देखना चाहेंगे इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। इसमें शुद्ध वाक्य, और शुद्ध वाक्य हमारा क्या है? देखिए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक है, ये शुद्ध लग रहा है, इसे हम छोड़ देते हैं। बी वाला देखते हैं कि बी ऑप्शन में क्या त्रुटि है। बी में अच्छा का प्रयोग निरर्थक किया गया। अच्छा, धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, है ना। अच्छा का प्रयोग, सद्भाव का अर्थ ही अच्छा भाव होता है। सद्भाव, सच्चा भाव, अच्छा भाव मतलब, है ना। तो सद्भाव है तो अच्छा अनावश्यक है, इसलिए गलत हो गया। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो सी में देखेंगे तो में भाग का प्रयोग निरर्थक है, क्योंकि अधिकांश में भाग छिपा हुआ है। अधिक अंश का मतलब ही तो भाग होता है ना। तो अंश यानी कि अधिकांश अंश छिपा हुआ है, तो
ये भी निरर्थक शब्द प्रयोग कर दिया गया है 2 बार के। इस बात का स्पष्टीकरण, जब स्पष्टीकरण है तो करना करने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्टीकरण में ही तो करना छिपा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य अशुद्ध हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा यही तो हुआ, करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, हम लोगों ने 20 प्रश्नों को किया। अगली प्रैक्टिस सेट की तरह 10 प्रश्न को हम लोगों ने अगली क्लास में किया था, 10 प्रश्नों को किया था। और आप की जो है वो टाइपिंग हो रही है, जैसे ही हो जाती है, ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज और बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी क्लास कंप्लीट पूरी दे दी जाएगी आप सभी को। और अगर आप सभी वो नियमों के अकॉर्डिंग उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, कई मूल पुस्तकों से उसमें जो नियम है उसे सम्मिलित किया गया है प्रमाणिक पुस्तक से, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, महत्वपूर्ण होगा। आपकी परीक्षा की तैयारी में, आपकी तैयारी में वो जो है अच्छा अंक आप सभी को दिलाएगा। तो उसे आप वो क्लास आप अवश्य देखिएगा। जब वो क्लास आप देख लेंगे तो आप ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम सभी प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहेंगे, ठीक है। अब फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे एक नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जो है, अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।